अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को उनकी सालगिरह पर खिराज अक़ीदत पेश किया। मोदी ने उन्हें इल्म की रोशनी करार दिया और भारत की तहरीक आज़ादी में उनके किरदार के लिए उनकी तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि हम मौलाना आज़ाद को उनके यौम पैदाइश पर खिराज पेश करते हैं। उन्हें इल्म की रोशनी और भारत की तहरीक आज़ादी में उनके किरदार के लिए मोहब्बत से याद किया जाता है। वो एक गहरे मुफक्किर और काबिल अदीब भी थे। हम एक तरक्की याफ्ता और बाइख्तियार भारत के लिए उनके विजन से तरगीब हासिल करते रहेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत में कांग्रेस को बरसर इख्तिदार लाने में अक़लियतों के रोल का एतराफ़ किया। उन्होंने रविंद्र भारती में कौमी यौम तालीम व यौम अक़लियती बहबूद की तकरीब से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद पर जोर देते हुए उन्हें तेलंगाना हुकूमत की दोनों आँखों से ताबीर किया। चीफ मिनिस्टर ने तमाम तबक़ात पर जोर दिया कि वो तालीम, निगहदाश्त सेहत और रोज़गार में तेलंगाना की पेशरफ्त के सिलसिले में उनकी हुकूमत का ताउन करें। उन्होंने दो बड़ी सियासी जमातों के दरमियान फ़र्क को वाज़ेह किया और कहा कि मोदी परिवार इख्तलाफात को फ़रोग़ दे रहा है, जबकि गांधी परिवार इत्तेहाद व कौमी हम आहंगी के लिए पाबंद अहद है। उन्होंने मौलाना आज़ाद की विरासत को उजागर करते हुए कहा कि मियारी तालीम तक रसाई में बेहतरी के मकसद से तालीमी पॉलिसी में मौलाना आज़ाद का गिरां कदर रोल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का ख्याल है कि अक़लियतें सिर्फ राय दहिंदे नहीं बल्कि उनके ख़ानदान के अरकान हैं। और ऐसे अजीम शान शख्सियत के यौम पैदाइश में मनाया जा रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के बारे में तफसील से बहुत सारों ने रखा कि इस आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे और उन्होंने 11 साल तक इस मुल्क के अंदर IIT, IIIT और कई ऐसे नए तालीम के ईजाद किए हैं ताकि हिंदुस्तान तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों से मुकाबला कर सके। तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मौलाना आज़ाद साहब और कांग्रेस पार्टी के अपने पुराने जो कायदीन हैं उनके नक्शे कदम पे चलते हुए आज के दिन हम नेशनल वेलफेयर डे के साथ साथ कौमी यकजहती और कौमी तालीम के साथ साथ माइनॉरिटी वेलफेयर डे भी हमने मना रहे थे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे हम लोग इसको पूरे फुल प्लेस तरीके से तमाम अजला में माइनॉरिटी वेलफेयर डे विद कलेक्टर्स ऑफिस में कलेक्टरों के ज़रिए कराने के लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं। अब रहा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मुसलमानों का वेलफेयर की है, हमेशा। अब अगर तारीख देखेंगे तो हमारी स्टेट के अंदर शुरू करते हैं 1993 में फर्स्ट टाइम माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। पहली दफ़ा 1993 विजय भास्कर रेड्डी CM और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर के से हमने यहाँ पे बनाया। फिर रिजर्वेशन शुरुआत भी 94 में विजय भास्कर रेड्डी साहब ने 14 कमेटी मुस्लिम, कापू, तेलगा, बलजा, वल्टिका से हमने शुरुआत करी, लेकिन अमल नहीं हुआ था। फिर 9 साल चंद्रबाबू नायडू थे, कोई मुसलमानों के वेलफेयर का काम नहीं हुआ। लेकिन फिर कांग्रेस आई, डॉक्टर YS राजशेखर साहब 2004 में चीफ मिनिस्टर बने। सिर्फ 58 दिन के अंदर हमने 5% मुस्लिम रिजर्वेशन दिए। आज वो रिजर्वेशन से आज 22 लाख आंध्रा और तेलंगाना के अंदर बच्चे तालीम याफ्ता बने। 5 से सुप्रीम कोर्ट में हार गए, हाई कोर्ट में हार गए। उन्होंने कहा कि भाई 50 से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना है। इस रियासत में 46 थे, हम 5 से 51 हुए। तो जस्टिस सुदेश रेड्डी साहब ने कहा एक कम करके आओ, तो 4 के 5 के बजाय 4 करें। 4 से आज 17 साल से सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे चल रहा है। मैं CM साहब बताना चाह रहा हूँ, जब यहाँ पर मोदी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं, तो पहला सवाल यही होता है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो रिजर्वेशन कोटा है हम ख़त्म करके रहेंगे। हमने कहा कि तुमने, तुम्हारा बाप भी ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ का चीफ मिनिस्टर, डायनामिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब है। जोर से तालियां हो।
जब तक यहाँ कांग्रेस की सरकार और मगर एक बात तो मैं नाराज हूं, क्योंकि 119 में कांग्रेस पार्टी से एक माइनॉरिटी को भी आप नहीं जिताए। पार्टी ने टिकट दिया हुआ है, पार्टी ने कोशिश किया हुआ है, मगर आप लोग इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी से एक एमएलए को नहीं बनाया। इसीलिए आज सरकार में मंत्री नहीं है माइनॉरिटी का। पार्टी ने कोशिश की है, मौके पे फायदा उठाना, मौके पे आप सब लोग इकट्ठा होकर आपके भाई को, आपके साथियों को जिताए तो सरकार में हिस्सेदार बनेंगे। फिर भी हम लोग एमएलए नहीं बने तो नहीं बने, मगर सरकार के एडवाइजर बीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी 90% ऑफ द पॉपुलेशन के जो बजट है उसका एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर साहब को हमने बनाया। आज मंच पे 8 कारपोरेशन के चेयरमैन यहां पर बैठा हुआ है। 8 कारपोरेशन को मैं जिम्मेदारी लेते हुए 2 महीने के अंदर 8 कारपोरेशन में आज तक कंबाइंड स्टेट में भी कभी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मिलजुल के रहे, जब भी 8 कारपोरेशन माइनॉरिटीज को नहीं मिला है। मैं गर्व से कहना चाहता हूं, माइनॉरिटी का हिस्सा घर पे भेज दिए। मैं जैसा रमजान में आप बिरयानी भेजते घर घर पे, वैसे ही माइनॉरिटी का हिस्सा मैं अलग बांट के माइनॉरिटी भाइयों को दिए। और जैसे भी एमएलसी 4 एमएलसी हम बनाए तो आमिर अली खान माइनॉरिटी सियासत पेपर वाले को वो पूछा भी नहीं, हमें वो एमएलसी पूछा भी नहीं, मगर माइनॉरिटी का हिस्सा देने के लिए दिल्ली से हुकुम जारी हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने ये कहा 4 में से 1 माइनॉरिटी को दो, तो आमिर अली खान आज एमएलसी बनकर मंच पे बैठा हुआ है। जन्नत हुसैन साहब था, उसके बाद कोई मुख्यमंत्री के पेशी में कोई माइनॉरिटी ऑफिसर नहीं था, मगर आज रेवंत रेड्डी के सरकार में मुख्यमंत्री आपके दफ्तर में आईजी कैडर ऑफिसर, माइनॉरिटी ऑफिसर को, आईजी कैडर वाले को हमारे मुख्यमंत्री दफ्तर में माइनॉरिटी ऑफिसर को लगाया कि आप लोग आए तो आप लोगों से बात करने के लिए, आपकी जिम्मेदारी उठाने के लिए। एडिशनल एडवोकेट जनरल अभिनय शबीर भाई ने कहा 70 साल में कभी भी एक माइनॉरिटी एडिशनल एडवोकेट जनरल किसी ने नहीं बनाया। कांग्रेस सरकार ने इस बार बनाया इमरान अली खान को। पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके हिस्सा, पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके मेंबर को दिए। वाइस चांसलर में माइनॉरिटी को हम लोग भागीदारी किए। ये सब किस लिए हुआ? आप लोग कांग्रेस के। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत पर अक़लियतों को नज़रअंदाज करने और बीजेपी तर्ज की बुलडोज़र पॉलिसी अपनाने का इल्ज़ाम लगाया, जो ख़ास तौर पर मुसलमानों को निशाना बना रही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 136वीं सालगिरह के मौके पर पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन में मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ने रियासत में फ़िरका वाराना हम आहंगी को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अक़लियती तबके को हाशिए पर डाल रहे हैं और उनकी फलाह बहबूद को नज़रअंदाज कर रहे हैं। केटीआर ने जनवरी से अक्टूबर 2024 तक होने वाले तकरीबन 25 वाक़यात की निशानदेही की, जो अक़लियतों और उनकी जायदादों को निशाना बनाने की अक्कासी करते हैं, जिनमें 23 जुलाई को मोइनाबाद में 200 साल कदीम कुतुब शाही मस्जिद यानी मस्जिद जागीरदार की शहादत शामिल है। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस हुकूमत के तहत तेलंगाना ने गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग़ देकर फ़िरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस हम आहंगी को बर्बाद कर दिया। साथ ही साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम की बर्थ एनिवर्सरी है, तो तालीम की बात अगर की जाए, केसीआर साहब पहले दिन से बोलते आए कि जितना अच्छा तालीम हम हमारे बच्चों को दे पाएंगे, आगे आने वाले नस्लें उतना और मजबूत होंगे और उनकी काबिलियत इतनी बढ़ेगी कि पूरे दुनिया से लड़ने की हिम्मत, पूरे दुनिया में जाके कहीं भी हिंदुस्तान की ताकत दिखाने की, हिंदुस्तान की काबिलियत दिखाने की उनमें एक हिम्मत आ जाएंगी। तो इसीलिए 1 नहीं 2 नहीं 204 स्कूल टिम्ब्रिस के जरिए 1 लाख करीब 1,40,000 बच्चों की, माइनॉरिटी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश केसीआर साहब की हुकूमत ने की। और पढ़ाना और उनके इंतज़ाम जो तालीम के वास्ते जो किया, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक बच्ची पे और एक बच्चे पे सालीना 1,20,000 1,25,000
रकम एक एक बच्चे पे हुकूमत ने खर्च की। आपकी सब रिक्वायरमेंट जो भी हैं, चाहे आपके स्कूल बैग हो, जूते हो, आपके जो बेडशीट हो, 0.66 करोड़ 100 करोड़ से ज्यादा रहता, 100 करोड़ से ऊपर रहता, 100 करोड़ से ऊपर रहने वाली 2 करोड़ जमीन एक यतीम खाना अनीसुल गुरबा बनाने के लिए उसको 39 करोड़ 39 करोड़ के साथ बनवाया। एक शानदार, शायद हिंदुस्तान में मैं सवाल कर सकता हूं, मैं मोहब्बत की दुकान आज नफरत की दुकान बन गई। आप देखिए आज पूरे तेलंगाना में कितने सारे जगह दंगा फसाद आपको देखने को मिल रहे हैं। 9.5 साल में एक दिन नहीं, 1 घंटे तक भी कर्फ्यू लगाने की जरूरत कभी केसीआर की हुकूमत में जरूरत नहीं पड़ी, पर आज पहली बार तेलंगाना बनने के बाद 1 महीने तक हैदराबाद में दीपावली दशहरा के टाइम पे आज 144 सेक्शन लगा दिए 1 महीने तक। मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं, कहां केसीआर साहब और कहां ये चिचोरा सीएम हमारे, अभी जो क्या नाम है उनका, रेवंत रेड्डी, नाम तक लेने की जरूरत नहीं है, चिचोरा इंसान है उन्होंने। मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं आपसे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सहाफ़ियों के लिए वादा करदा अराजी अलॉटमेंट में ताख़ीर का ऐलान किया और कहा कि ये अलॉटमेंट तभी मुमकिन होंगे जब उनकी पार्टी दोबारा इख्तिदार में आएगी। रेवंत रेड्डी, जिन्होंने पहले सहाफ़ियों के लिए रिहायशी अराजी फ्राहम करने का वादा किया था, अब इस इक़दाम को मौखर कर दिया है और सहाफ़ियों को मशवरा दिया कि वो अगले इंतखाबात तक इंतज़ार करें। रेवंत रेड्डी ने अपने बयान में कहा कि उनकी हुकूमत ने पहले मरहले में ज़मीन के टाइटल सहाफ़ियों में तकसीम किए थे और दोबारा मुंतखब होने पर ही बाकी प्लॉट्स फराहम करने का वादा किया था। उन्होंने सहाफ़ियों को समाजी जिम्मेदारी के तहत मौजूदा हुकूमत के साथ ताउन जारी रखने की भी तरगीब दी। रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाया कि दोबारा मुंतखब होने के बाद उनकी हुकूमत दूसरे मरहले में ज़ेर इल्तिवा अराजी अलॉटमेंट को मुकम्मल करेगी ताकि बाकी अहल सहाफ़ियों की ज़रूरियात पूरी हो सकें। మీడియా మిత్రులారా, మీరు కూడా మీ బాధ్యత నెరవేర్చండి। మీ ఇండ్ల పట్టాలు కూడా ఎన్ని రోజులు పెండింగ్ ఉండే? కంబైన్డ్ స్టేట్ నుంచి ప్రత్యేక తెలంగాణ 10 ఏళ్ళు కూడా ఉద్యమాలు పాల్గొన్నారు, రాలే కదా? ఇంకా రెండో విడత, మొదటి విడత అయితే క్లియర్ చేసాం కదా, రెండో విడతకు మీరు సహకరించాలి। రెండోసారి ప్రభుత్వం రాగానే మీ సమస్యను పరిష్కరిస్తాం। ఎందుకంటే మీకు కూడా మీడియా మిత్రులారా, మీరు కూడా మీ బాధ్యత నెరవేర్చండి। మీ ఇండ్ల పట్టాలు కూడా ఎన్ని రోజులు పెండింగ్ ఉండే? कंबाइंड स्टेट నుంచి ప్రత్యేక తెలంగాణ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत भर में धान की खरीदारी के दौरान किसानों को मुतासिर करने वाली किसी भी हरकत पर फौरी कार्रवाई करने ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि इन मामलात में किसानों को हरासा करने या धोखा देने की कोशिश करने वाले ताजिरों के खिलाफ एस्मा यानी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट नाफिज करने पर गौर किया जाए। तेलंगाना में बेशतर मकामात पर किसानों को दुश्वारियों के वाक़यात की इत्तलात के बाद चीफ मिनिस्टर ने मुताल्लिका ओहदेदारों से रास्त तौर पर बातचीत करते हुए उन पर जोर दिया कि किसानों के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दी जाए। उन्होंने धोखेबाजी के तरीक़ों को रोकने की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि फसलों की मुनसिफाना खरीदारी में रुकावट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि अजनास की मौसर और आसान खरीदारी के अमल को यकीनी बनाया जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के दौर पर तनकीद करते हुए दावा किया कि बेरोजगार नौजवानों की ख्वाहिशात को 10 साल के दौरे हुकूमत में पूरा नहीं किया गया। उन्होंने नए असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स में तकर्रुरनामे हवाले किए। उन्होंने मुलाजिमतों की फराहमी के लिए उनकी हुकूमत की लगन का अदा किया। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तिदार आने के अंदरून 10 माह 50,000 सरकारी मुलाजिमतों को पुर किया गया। उन्होंने तालीम हासिल करने और मसाबकती इम्तहानात के लिए अपनी ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों में जज्बा पैदा करने नौमुंतखब असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स पर जोर देते हुए कहा कि तालीम एहतराम और एतराफ़ की राह हमवार करती है। భావోద్వేగం, ఈ భావోద్వేగం తెలంగాణ సమాజాన్ని పునర్నిర్మించడంలో ఉపయోగపడాలి। నిన్న మన ఒక పెద్ద ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు బయటకు వచ్చి, 10 నెలల తెలంగాణ ఏం కోల్పోయిందో వాళ్ళకి తెలిసి వచ్చిందని। ఏం కోల్పోయిందా? మీ ఇంట్లో 4 ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు, అంతకుమించి తెలంగాణ సమాజం ఏమైనా కోల్పోయిందా? తెలంగాణ సమాజంలో వేలాది మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి। తెలంగాణ సమాజంలో 22,22,062 మంది రైతులకు 18,000 కోట్ల రూపాయల రైతు రుణమాఫీ జరిగింది 10 నెలల్లో।
తెలంగాణ సమాజంలో మిత్రుడు పొన్నం ప్రభాకర్ గారి రవాణా శాఖ ఆర్టీసీ 1,05,00,000 మంది ఆడబిడ్డలు ఆర్టీసీ బస్సులో ఉచితంగా ప్రయాణం చేయడంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం 3,541 కోట్ల రూపాయలు ఆర్టీసీకి చెల్లించింది. ఈరోజు నష్టాల ఊబిలో కూరుకుపోయిన ఆర్టీసీ లాభాల బాటలో పడ్డది. ఈరోజు డ్రైవర్లు కండక్టర్లు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు సంతోషంగా దసరా దీపావళి పండుగ చేసుకుంటున్నారు. ఈరోజు పేదోళ్ళు 200 యూనిట్లు పట్టణాలలో నగర గ్రామాలలో తండాలలో కూడా పేదవాళ్ళ ఇంట్లో లైట్ వెలుగుతుంది అని అంటే 200 యూనిట్లు ఉచితంగా ఇవ్వడంతో 49,90,000 మంది కుటుంబాలు ఈరోజు ఉచిత 200 యూనిట్ల విద్యుత్తును ఉచితంగా వినియోగించుకుంటున్నారు. ఈరోజు మా ఆడబిడ్డలు 500 రూపాయల సిలిండర్కే దాదాపుగా 55 లక్షల కుటుంబాలు 500 రూపాయలకే ఈరోజు రాష్ట్రం మొత్తం ఆడబిడ్డ। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव अचानक दिल्ली रवाना हो गए। जराये के मुताबिक वो दिल्ली में मरकजी वजीर शहरी तरक्यात मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करते हुए रियासत में अमृत स्कीम के टेंडर में हुई मुबैना धांधलियों के खिलाफ शिकायत करेंगे। जराये के मुताबिक केटीआर ने दावा किया कि अमृत स्कीम के टेंडर्स में बड़े पैमाने पर बेकायदगियाँ हुई हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अपने बरादर निस्बती सज्जन रेड्डी को हज़ारों करोड़ रुपए का टेंडर दिलवाया है। इससे कबल भी इस मसले पर केटीआर ने मीडिया से बात की थी। गुज़िश्ता चंद दिनों से वो मरकज़ी वजीर से मुलाकात का वक्त ले रहे थे। बताया गया कि उन्हें मुलाकात का वक्त मिलने के बाद वो फौरी दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां वो तहरीरी तौर पर अमृत स्कीम में हुई बेकायदगियों की शिकायत करते हुए उसकी आला सतही तहकीकात का मुतालबा करेंगे। अपने दौरे दिल्ली के मौके पर केटीआर 2 दिन दिल्ली में क़याम करेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव की दिल्ली रवानगी पर तबसरा करते हुए कहा कि केटीआर मुख्तलिफ मुकदमा से बचने के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं, क्योंकि हालिया दिनों उनके खिलाफ कई धांधलियों में मुलविस होने का पता चला है। पूनम प्रभाकर ने खैरताबाद ट्रांसपोर्ट ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकज से नुमाइंदगी के लिए अपोजिशन को हुकूमत के साथ मिलकर दिल्ली जाने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन अपने सियासी मफाद और फ़ायदे के लिए बर्क रफ्तारी से दिल्ली रवाना हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केटीआर दिल्ली में अमृत स्कीम के खिलाफ शिकायत करने रवाना हुए हैं, जबकि उनके खिलाफ ई फार्मूला कार रेसिंग में हुए मुबैना धांधलियों की तहकीकात के लिए गवर्नर से इजाज़त हासिल की जा रही है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि हम किसी को जेल में डालने के दावे नहीं कर रहे हैं, गलती करने वालों को सजा मिलेगी। కానీ మీ హయాంలో జరిగినటువంటి అవినీతికి సంబంధించి విచారణ విషయంలో కూడా అదే విధంగా సహకరించే విధంగా ఉండాలి, కానీ దాన్ని ఆపుకోవడానికి ఢిల్లీ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకుల దగ్గర హిడెన్ ఎజెండా తోటి పోయి ఈరోజు దాక్కొని తప్పును కాపాడుకునేటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతుందని మేము భావిస్తూ ఉన్నాం। నిజాయితీగా విచారణకు సహకరించి విచారణకు సంబంధించిన అంశం లోపల మరి మీరేం తప్పు చేయనట్టయితే మీ నిజాయితీ నిరూపించుకునే ప్రయత్నం చేయమని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా కోరుతాను। ఇది ముమ్మాటికి ఈ ఢిల్లీ పర్యటన 100% తన మీద వస్తున్నటువంటి। वज़ीर पंचायत राज व दही तरक्की सीतक्का ने सेक्रेटेरिएट से अपने एक प्याम के जरिए कांग्रेस ज़ेर क़यादत हुकूमत के खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडा पर बीआरएस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मुकदमात से गुरेज के लिए बीजेपी के साथ बीआरएस के इत्तेहाद का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस बीजेपी की महाराष्ट्र में बी टीम के तौर पर काम कर रही है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत के फलाही इक़दामात बिलखुसूस ख़वातीन के लिए मुफ्त सफ़र की सहूलत की स्कीम के खिलाफ तनकीद की मजम्मत की। उन्होंने किसानों के कर्ज़ों की माफ़ी पर बीआरएस के हालिया दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि पेशरफ इंतज़ामिया 20 लाख किसानों को फसल पर कर्ज़ेजात की माफ़ी में नाकाम हो गया था। बीआरएस पार्टी तेलंगाण सीएम मीद कांग्रेस पार्टी मीद विषं वेलगక్కుతూ తద్వారా పరోక్షంగా మహారాష్ట్ర ఎన్నికలలో బీజేపీకి లబ్ధి చేకూర్చాలన్నటువంటి కుట్రలు కుతంత్రాలతోటి అక్కడ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన కానుంచి ఇక్కడ మరి ఒక్క రోజు కూడా రికామ్ లేకుండా నిరంతరం విష ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు। వీళ్ళు నిజంగా ప్రజల కోసం పనిచేయడం కాదు, మా ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించడం, బీజేపీకి బీ టీమ్గా ఉండడం, బీజేపీని ముందుకు తీసుకురావడం, తద్వారా రాబోయే కాలంలో మరి అధికారంలోకి రావాలి అనేటువంటి కుట్రలు, అదే కాకుండా వాళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి కేసులన్నింటిని కూడా ఎత్తివేయించుకోవడం కోసం ఈ రకంగా బీజేపీకి
బి టీమ్గా బీఆర్ఎస్ పనిచేస్తుంది. तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कांग्रेस कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि वो रियासत की जामे जात पात की मरदमशुमारी में फाल तौर पर हिस्सा लें। यह इकदाम कांग्रेस की ज़रिए क़यादत हुकूमत के जरिए शुरू किया गया है। आज पार्टी के कारकुनों को लिखे गए एक खत में महेश गौड़ ने पार्टी कारकुनों को हिदायत दी कि वो अपने अपने गाँव में मरदमशुमारी के दौरान ओहदेदारों की मदद करें और सर्वे की कामयाबी को यकीनी बनाने में मदद करें। महेश गौड़ ने इस बात पर रोशनी डाली कि गांधी भवन में एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर कायम किया गया है ताकि इस अमल को आसान बनाया जा सके, जहां पार्टी कारकुन मरदमशुमारी में मदद करते हुए सवालात या चैलेंजेस का सामना करने पर मदद हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कॉल सेंटर पेशरफ्त की निगरानी और किसी भी मसाइल को हल करने के लिए रोज़ाना कारकुनों से रब्ता करेगा। विकाराबाद में फार्मा कंपनी के क़याम के सिलसिले में हुसूल अराजी और अवामी राय के लिए दौरा करने वाले कलेक्टर प्रतीक जैन और ओहदेदारों की गाड़ियों पर मकामी अवाम ने संगबारी की, जिसमें उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ज़राए के मुताबिक एक खातून किसान ने कलेक्टर पर हमले की कोशिश की। कोडंगल डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओहदेदार की गाड़ी को भी मकामी किसानों और देहातियों ने निशाना बनाया। लगाचरला गांव से 2 किलोमीटर दूर हुक्काम ने ग्राम सभा मुनक्किद की थी, जिस पर देहातियों ने एतराज़ करते हुए कहा कि गांव के बाहर ग्राम सभा क्यों मुनक्किद की गई, जबकि कलेक्टर गांव पहुंचे तो किसानों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। ఏందన్నా ఇది చచ్చవాడు పని చేసి तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार ने कहा कि आरटीसी के मेट्रो एक्सप्रेस बस पास रखने वालों को मुख्तलिफ बसों में 10% की रियायत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो एक्सप्रेस बस पास रखने वालों को आरटीसी की जानिब से चलाए जाने वाले लहारी, राजधानी, गरुड़ा प्लस, ई गरुड़ा और दीगर एयर कंडीशन बस सर्विसेज में सफ़र पर 10% की छूट दी जाएगी। ये छूट न सिर्फ तेलंगाना बल्कि दीगर रियासतों के लिए जाने वाली बसों में भी रहेगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो एक्सप्रेस के अलावा मेट्रो डीलक्स, ग्रीन मेट्रो और एयरपोर्ट पुष्पक के बस पास रखने वाले मुसाफिरीन भी इस रियायत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा साल 31 जनवरी तक ये रियायत दी जाएगी। फ़ोन टैपिंग मामले में बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली सी लिंगैया को पुलिस ने नोटिस रवाना की है। बताया गया कि फ़ोन टैपिंग मामले में गिरफ्तार जेल में मुक़ीद तिरुपतन्ना के फ़ोन कॉन्टैक्ट में साबिक रुकन असेंबली का नाम शामिल है, जिस पर पुलिस ने लिंगैया को पूछताछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी। बताया गया कि पुलिस ने उन्हें आज ही जुबली हिल्स एसीपी ऑफिस में पूछताछ के लिए आने की हिदायत दी थी। ताहम साबिक रुकन असेंबली ने इसके लिए मज़ीद वक्त देने की दरख्वास्त की और सेहत ख़राब होने की इतला दी। उन्होंने 14 नवंबर तक का वक्त देने की भी दरख्वास्त की। जुबली हिल्स के एसीपी वेंकट गिरी ने बताया कि साबिक रुकन असेंबली ने 14 नवंबर को पूछताछ में हाजिर होने का वादा किया है। उन्होंने बताया कि फ़ोन टैपिंग मामले के मुलजिमीन के साथ साबिक रुकन असेंबली लिंगैया के ताल्लुकात हैं, जिसका पुलिस के पास सबूत है। इस सिलसिले में उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया गया है। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला बंडी संजय ने करीमनगर ज़िले के हुजराबाद असेंबली हल्के के करीब सिंगापुरम में पेश आने वाले हादसे में एक नौजवान खातून की मदद की। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मनकुंडूर मंडल के
खुलाद गांव के रिहायशी दिव्या श्री एक ट्रक के नीचे फंस गई। बंडी संजय जो मुल्क के सरकारी दौरे पर जा रहे थे, हादसे को देखकर अपनी गाड़ी रोक ली और फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयों में शामिल हो गए। उन्होंने रुकने वाले ट्रकों से जैक और कटर जैसे औजार फराहम करवाए और रेस्क्यू की कोशिश की। मकामी लोगों ने भी इमदादी अमल में हिस्सा लिया और खातून को महफूज तरीके से बाहर निकालने के लिए उसके बालों का कुछ हिस्सा काट कर उसे निकाला। इसके बाद उसे तिबी इमदाद के लिए करीमनगर के एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बंडी संजय ने अस्पताल के हुक्काम को यकीन दिलाया कि इलाज का खर्च वो खुद बर्दाश्त करेंगे। मरकजी वजीर की फौरी कार्रवाई और इमदाद की यकीन दहानी पर अवाम और मकामी अफराद ने उनकी तारीफ की। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने पीर को साल 2024-25 के लिए 2,94,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। वजीर फाइनेंस पी केशव ने बजट पेश करते हुए दावा किया कि इसका मकसद रियासत को दोबारा माली तौर पर अपने पैरों पर ठहराना है। उन्होंने कहा कि माली साल के अख्तिताम के लिए सिर्फ 4 माह रह गए हैं। आमदनी का तखमीनी खसारा 34,743 करोड़ रुपए है। रियासत को माली तौर पर बहाल करने के लिए रियासत के माली मौक़ूफ़ के पेश नज़र ये बजट तजावीज़ पेश की गई हैं। रियासती हुकूमत ने माली मसारिफ का तखमीना 2,36,000 करोड़ रुपये रखा और सरमाया मसारिफ 32,713 करोड़ रुपये का रखा। मुख्तलिफ महकमात के लिए अलग अलग रुकुमात मंजूर की गई हैं। वहीं अगर हम अक़लियती बहबूद की बात करें तो इसके लिए भी एक ख़ासी रकम मख्तस की गई है। बल्दी नज़्म नस्क के लिए 4,376 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पीर को जस्टिस संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ दिलाया। सदर जमहूरिया ने राष्ट्रपति भवन में मुनक़दा एक तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस संजीव खन्ना को 51वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ दिलाया। वो 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और साबिक़ जजों के अलावा कई मरकज़ी वज़रा और कई मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or आरामगढ़ के करीब MM पहाड़ी इलाके में आज दोपहर एक बड़ी आग भड़क उठी। यत्तापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में आती है। ये आग एक स्क्रैप गोदाम में लगी जो महिंद्रा शोरूम के पीछे वाक़ है और तेज़ी से फैलने के बायस पूरा इलाका धुएं की लपेट में आ गया। मकामी रिहायशियों ने आग को देखते ही फौरी तौर पर इलाके से निकलने की कोशिश की, जबकि घना धुआं चारों तरफ फैल गया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड एहलकार 2 फायर इंजनों की मदद से इस आग पर काबू पाने में कामयाब हो गए। लफड़ा चल रहा है इसकी मार है। हैदराबाद पुलिस यार मानना पड़ेगा, इन लोग का काम करने का स्टाइल भी बहुत ही है। ये आरामगढ़ चौरस्ता के पास ही है, आरामगढ़ चौरस्ता। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।